राधे गोपाल भजे मन श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कथा आप लोगों ने कितनी बार सुनी होगी और हम लोगों ने कितनी बार सुनाई होगी। जोर से बोलो राधे राधे। अभी हम लोग कल तक भी कहीं कथा कर रहे थे। आज जल विहार करा के थी आपके छतरपुर ज़िले में बिजावर के पास से हम लोग आए हैं। आज फिर यहाँ कथा आरंभ हो गई। मतलब ये जो भगवान की कथा है ये कभी पुरानी नहीं होती, हम आप सुनने सुनाने वाले पुराने हो जाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसे नाम क्यों दिया गया? और भी कोई नाम दिया जा सकता था, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और एक होता है राधा रानी और एक श्री सम्मान सूचक भी शब्द है। जब किसी को सम्मान देते हैं तो पहले श्री शब्द का उपयोग किया जाता है। तो अब आप चाहे ये अर्थ लगा लें कि जब लक्ष्मी की कृपा होती है बिना धन के धर्म नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। और बिना लक्ष्मी के नारायण भी नहीं मिलते। लक्ष्मी नारायण आभ्याम नमः। पहले लक्ष्मी जुड़ी है, बाद में नारायण है। जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप।
और एक श्री शब्द का अर्थ राधा रानी भी होता है। जोर से बोलो राधे राधे। तो आप ये भी लगा लो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जोर से बोलो राधे राधे। कोई भी लगा सकते हो, एक शब्द के अनेक अर्थ। लेकिन जब लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, राधा रानी की कृपा हो जाती है, तब जाके हमें प्रभु प्राप्त होते हैं। तो मद का मतलब क्या कि जब तक हमारे अंदर का मद दूर नहीं होगा तब तक हमारे आप के अंदर भाव प्रकट होने वाला नहीं। अब जैसे माताएं आई हैं, कलश यात्रा में गई बेचारी, वहां तक देखो आसन लगाए बैठी है, कितनी तपस्या कर रही है। जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप कहने थे तो ये भी एक तपस्या है। इनके अंदर भाव है, भाव है तभी तो आप यहाँ पर आए हो। इनके अंदर भाव आया तभी तो ये भागवत करवा रहे हैं। बिना भाव के कुछ भी नहीं है। और हमारे अंदर का भाव कब जागेगा? जब भाग्योदयेन बहुजन में समर्जितेन। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, कहाँ कहाँ सुना, लेकिन कथा कराने का खुद को मौका बड़ी मुश्किल में मिलता है। जोर से बोलो राधे राधे। और किसे मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म के पुण्य से नहीं, जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाके कथा सुनने को मिलती है। और उससे भी ज्यादा जब हमारा पुण्य भाग जागता है तो हमें कथा पास से जाने को, आरती करने को, पूजा करने को, छूने को, वहाँ पर महाराज जी लोगों के पास जाने को, सब सत्कर्म करने का सौभाग्य मिलता है। और उससे भी ज्यादा जब भगवान कहते हैं तुम्हारी भक्ति की लिस्ट बढ़ जाएगी मैरिज, तो कथा कराने वालों में नंबर आ जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। अभी जहाँ जहाँ कथा हो रही होगी उनका भगवान के यहाँ स्पेशल लिस्ट में नाम है, तभी तो वो कथा करवा रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। जैसे सरकार की लिस्ट निकलती है ऐसे भगवान के यहाँ से भी भक्तों की लिस्ट निकलती है। और जिसका नाम योजना में आ जाता है फिर उसे ये सौभाग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। समझो कई लोग ये कहते हैं कि महाराज हमने सोचा ही नहीं था। एक कहने की बात, अब इन्हीं की भागवत अभी रद्द हो रही थी। जोर से बोलो राधे राधे। हम लोग का कार्यक्रम कहीं बुकिंग थे इतने, तो पहले इनकी बहू रानी को हमने 2 तारीख बताई तो बहू रानी भूल गई। जोर से बोलो राधे राधे। और मैनेजर आजकल बहुएं ही हैं। जोर से बोलो राधे राधे। बेटा समझो आप पहले है कि नहीं। फिर हमने कहा 24 तारीख भी है, फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कथा बुक होती गई। अब इनका एक दिन फोन पहुंचा महाराज जी कथा होना है, तो हमने कहा 18 तारीख से कराओ। कहा बड़ी गर्मी पड़ेगी, ये है वो है, कई बहाना इनने मारे। जोर से बोलो राधे राधे। हमारे पास टाइम नहीं निकल रहा था। पर क्या है कि इन लोगों का हमारा आज से नहीं, आज की 5 पीढ़ियों से संबंध है। जोर से बोलो राधे राधे। ठीक है, हम लोग गुरु जी हैं, ये भक्त लोग हैं, मतलब ये रिश्ता जुड़ा आना चला आ रहा है बारी बारी। सब इनकी इच्छा थी कि कथा तो आपसे ही कराएंगे, तो हमने कहा देखो भगवान कोई जुगाड़ लगाएंगे। तो ऐसी योजना इनकी बन गई कि एक कार्यक्रम किसी जजमान की हाथ टूट गया तो उसका कार्यक्रम रद्द हो गया, और इनका स्पेशल योजना में नाम था तो इनका बुक हो गया। जोर से बोलो। अब समझो आप, मतलब कहने को इन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन स्पेशल योजना में नाम आ गया तो ये भी टाल नहीं सकते। जोर से बोलो राधे राधे। सोचते सोचते बहुत से लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति होती है, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो आप देखो सौभाग्य किसे प्राप्त होता है? जो भगवान का भक्त होगा, भागवत वही कराएगा। देख लेना, जो भक्त होगा भागवत उसी के यहाँ होगी। और कितने लोग सोचते रहे, लेकिन भगवान उसी के यहाँ जाते हैं जो जानते हैं भगवान ये मेरा सम्मान करने वाला है। तो जब हमारे भाग जागेंगे, तो भाग का मतलब है भक्ति, भगवान, भाव, भावना, कुछ भी कह लो, भाग्य। जोर से बोलो राधे राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके बंधन किए पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अब जब हमारे अंदर भाव आएगा, भक्ति आएगी, तो गा का मतलब है हमारा गर्व दूर होगा, फिर हमारे अंदर ज्ञान आएगा। कब? जब हम गुणगान सुनेंगे तब। देखो भाई, हम लोगों को कथा वथा आती जाती नहीं है कि नहीं, हम लोग इतने पढ़े लिखे विद्वान नहीं हैं। इसी निज बुद्धि बल भरोसे हमें ना ही, और ताते भी नहीं करे सब पाही। छतरपुर के लोगों से है ना, नरसिंहपुरवा वालों से, कि विमल कथा कर करहु अरम्भा और श्रवण सुनत पाई आनंदा। भगवान की कथा जैसी बनेगी सुनाएंगे, है ना। जैसे हम लोगों ने वृंदावन में पढ़ी, गुरु जी लोगों ने सिखाया, कथा भगवान की भला कौन कर सकता है। इसलिए तर्क वितर्क ना करके, विद्वान न सोच के भाव से कथा सुनना। हम लोग आपके बेटे हैं, आप सब माताएं हैं। जोर से बोलो राधे राधे, है ना।
तो समझो आप मतलब जब हमारे अंदर का गर्व दूर होगा, ज्ञान आएगा, फिर वाका मतलब है वैराग्य आएगा, हमारे अंदर के विकार दूर होंगे, भागवत। फिर ताका मतलब क्या है, जब हमारे अंदर वैराग्य आएगा, विकार जाएंगे तो फिर त्याग आएगा। और त्याग कब आएगा, जब आप 3-3 घंटे बैठ के तपस्या करोगे, कथा सुनोगे, जोर से बोलो, और जब जाकर के वो बांके बिहारी हृदय में बसेंगे, तब जाकर के हमारा आपका तरन तारण भी हो पाएगा। और तम का एक अर्थ क्या है, अंधकार को दूर करना, जोर से बोलो। जब भगवान के ज्ञान का प्रकाश होगा और भक्ति की किरणें फैलेंगी, तब जाके हमारे अंदर वो अंधकार दूर होगा और प्रकाश आ जाएगा, तब हमें उस परमात्मा को अनुभव हो पाएगा। आइए इसके अनेक अर्थ हैं, आगे चलते हैं भागवत जी के प्रथम श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पहला श्लोक है भागवत जी का, ये सबको आता है, सबने इसका अर्थ सुना है। लेकिन सच्चिदानंद उस परमात्मा का नाम है, लेकिन उसी परमात्मा का सच्चिदानंद रूप सारे संसार में है। जोर से बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद शब्द सुनने में एक है, लेकिन इसमें परमात्मा के 3 रूप हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य से चित्तम धारयति तदा सच्चिदानंद प्राप्त होती, और यस्य चित्त से असत्य से धारयति तदा सच्चिदानंद नास्ति प्राप्त होती। मतलब सच्चिदानंद का मतलब क्या है, जो सत्य को चित्त से धारयति, जो सत्य को चित्त में धारण करेगा, सत्य का पालन करेगा, वाणी बोलेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है, तो उसे तो वो सच्चिदानंद प्राप्त होगा। जोर से बोलो। और जिसका चित्त असत्य में चलेगा, उसे कभी भी सच्चिदानंद प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? जहाँ सत्य होता है वहीं परमात्मा होते हैं, वहीं शक्ति होती है। जहाँ झूठ कपट छल छिद्र होता है, वहाँ भगवान कभी होते ही नहीं है। समझो आप। और हम आप सत्य को दुनिया में ढूंढते हैं। लोग कह देते हैं आजकल सत्य नहीं है। सत्य किस चीज में नहीं है? बोलो, ये माइक बोल रहा है, ये भी सत्य है। हम भी बोल रहे हैं, ये भी सत्य है। आप भी सुन रहे हो, ये भी सत्य है। शाम हो रही है, ये भी सत्य है। बोलो, आपके पास एक शर्ट है, पैंट है, बर्तन है, कटोरी है, चम्मच है, वो भी सत्य है। सुबेरे से लेकर रात तक आप इतने सालों से सत्य में देखते चले आए। लौकी है, सब्जी है, टमाटर है, चाय पत्ती है, सब सत्य है। बोलो, साबुन तेल मंजन, आपका घर मकान कमरा कुर्सी, क्या सत्य नहीं है? जोर से बोलो, बताइए। एक अगर कागज का टुकड़ा है तो वो भी सत्य है। मोबाइल में आया हुआ मैसेज भी सत्य है। बताइए, भगवान कहते अगर सत्य ना होता तो ये संसार कैसे चलता? जोर से बोलो राधे राधे। बोलिए, आप सोते हो ये भी सत्य है, खाते हो ये भी सत्य है, नहाते हो ये भी सत्य है, खर्चा करते हो ये भी सत्य है। बोलो, भगवान कहते 24 घंटे सत्य चल रहा है, बस तेरे मन में सत्य नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो, लौकी में भी सत्य है, सब्जी में भी सत्य है। बोलो, धनिया की पत्ती भी सत्य है। बोलो, फूल फल क्या सत्य नहीं है? दिन रात सत्य है। पर लोग कहते अब संसार में सत्य नहीं रहा, तो भगवान कहते ये सत्य जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ये संसार ही नहीं रहेगा। बोलिए, हम लोग सत्य को ढूंढते हैं, भगवान कहते सत्य को ढूंढना नहीं है, तुम्हें केवल सत्य को देख के समझ के उसमें चलना है। जोर से बोलो
राधे राधे। पर हम आप सत्य में कहाँ चल पाते हैं? और सत्य क्या है? जो कभी भी नष्ट होता नहीं है। सत्य केवल वो परमात्मा है और सच्चित आनंद सारे संसार में है। हर चीज में सत्य है, हर चीज में चेतना है और हर चीज आनंद देने वाली है। और इसके बाद खत्म, जोर से बोलो। भगवान के यहाँ सिस्टम है, लौकी का पेड़ उगा सत्य है, गेहूं का पेड़ उगा, टमाटर का सत्य है। इसके बाद में वो पकेगा, खिलाएगा और बाद में झुरा गया। छोड़ से बोलो राधे राधे। असत्य है वो। भगवान के अलावा संसार में और कुछ सत्य रहता ही नहीं है। वो चीज हमें सत्य दिखाई देगी, सत्य का अनुभव होगा, लेकिन उसके बाद असत्य है। जैसे अभी 6 बज रहा था, सत्य है। 6 के बाद अब 6:30 हो गया तो 6:30 भी असत्य होगा। यहाँ हर पल सत्य है और सत्य के बाद हर चीज असत्य है। जोर से बोलो। जैसे हमारा आपका बचपन सत्य था, इसके बाद बचपन असत्य है, जवानी सत्य थी, जवानी असत्य हो गई, बुढ़ापा सत्य है और एक दिन मर जाएंगे तो ये जीवन भी असत्य हो जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। यहाँ पल पल छिन छिन सब कुछ बदल रहा है। बस भगवान कहते हैं तू सत्य का पालन कर और जीवन जीवन यही सबसे बड़ा सार है। बोलो। हर जगह वो सच्चिदानंद है। सत्य बन करके वो रह चलता है, हम आपको दिखाता है। चित्त बन करके, चेतना बन के सबके अंदर चींटी से हाथी तक के बसता है। बोलो। हम आपको सबको खाना पीना, जोड़ना बढ़ाना सब कुछ आता है। सबके अंदर सिस्टम बराबर है और हर कोई खुश रहता है। वही तो आनंद का रूप है। जोर से बोलो राधे राधे। समझो वही आनंद। जोर से बोलो। अभी जोर से नहीं बोले छतरपुर के लोग, थोड़ा खा खा करके 2-2 रोटी ज्यादा आना है ना। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। और हमारे परीक्षित जी तो कथा कई बार सुन चुके हैं। उज्जैन कुंभ में सुन चुके हैं, इलाहाबाद में सुन चुके हैं, जटाशंकर में सुन चुके हैं, छतरपुर में सुन रहे हैं। जोर से बोलो। ये 5वीं भाग सुन रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। तो इन्हें तो आदत है। तो मतलब सच्चित आनंद स्वरूप ये परमात्मा सारे संसार, सारा संसार क्या है? सच्चित और आनंद है हर चीज में। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण भी वही परमात्मा, वही प्रकट करते हैं, वही चलाते हैं और वही मिटाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। और वो ऑटोमेटिक फीडिंग है। ये नहीं कि भगवान को अलग से करने आना है, ऑटोमेटिक फीडिंग है। जैसे हम तुम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, पकते हैं, बाद में मुरझा करके सड़ करके चले जाते हैं मर के। इसी प्रकार फूल ले लो, फल ले लो, हर चीज गदराती है, पकती है, बाद में वही सड़ती है और वही झड़ती है और खत्म। जोर से बोलो राधे। बताइए, चींटी, हाथी, आदमी, औरत, मनुष्य, बूढ़े, बच्चे, सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उत्पत्ति पालन और संहार ना। और इसके कारण भी वही परमात्मा है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। बोलो, होना चाहता? बताओ आप। तो अगर बूढ़े भी होते हैं तो ब्यूटी पार्लर में जाके चमक आते हैं, बढ़िया कलर करवा लेते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप पहले बताइए, गलत कह रहे हो? आदमी ये पाउडर, ये क्रीम, ये फेशियल क्या क्या होता है। जोर से बोलो राधे राधे। हम तो भूल ही गए। जोर से समझो आप। मतलब कहने के लिए भगवान कहते तुम कितना कुछ भी कर लो, लेकिन चमकने के दिन चले गए फिर भी आदमी मानता नहीं है, बुढ़ापा स्वीकार करता नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप, स्वीकार नहीं करते हम आप लोग, सत्य को ही तो स्वीकार नहीं कर पाते। उत्पत्ति पालन और संहार, हर चीज की उत्पत्ति है, हर चीज का पालन है, संहार है। हम आपको ये सोचा थोड़ी था कि भगवान को लेटर डाला था कि हमें संसार में भेजो। हम तुम ऑटोमेटिक आए, ऑटोमेटिक पैदा हुए, ऑटोमेटिक बड़े बढ़े, ऑटोमेटिक बूढ़े हुए और ऑटोमेटिक मर जाएंगे। जोर से बोलो राधे राधे। उत्पत्ति पालन संहार ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का। आदमी को शादी कब हुई ये तारीख याद है, कौन सी डिग्री किस तारीख सन में ली ये भी याद है, बच्चा कब पैदा हुआ ये भी याद है, पर बुढ़ापा किस दिन चालू होता है ये तारीख किसी को याद नहीं है। बोलो, है किसी को याद? किसी को पता नहीं कि कब चालू हो जाता है। बोलिए, उत्पत्ति पालन और संहार पहले इस श्लोक में ही सारा सार भरा है। जोर से बोलो राधे राधे। संसार को समझने के लिए उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भी वही परमात्मा है। तापत्र विनाशाय, दुनिया में ताप है 3 प्रकार के, इनसे 3000 प्रकार के ताप पैदा होते हैं। बोलो, अब आप कहो कैसे आपने प्लाट लिया है और रुपया लगाए 30 लाख। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो, गलत कह रहे हो? बोलिए, अब तो टोटी भी चाहिए, नल भी चाहिए, फिटिंग भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बोलो, एक ताप से कितने ताप पैदा हुए?
बताइए एक झंझट से कितनी झंझटें पैदा हो गई। बोलिए, आप मोटरसाइकिल ही लेने गए तो मोटरसाइकिल में पैसा लगा, सर्विसिंग में लगाओ, ड्राइविंग लाइसेंस में लगाओ, पेट्रोल में लगाओ, पुर्जों में लगाओ, जो तो बोलो, और पकड़ जाओ तो चालान में अलग से दो। बताओ आप कितने प्रकार के साथ आप बाजार से खरीद लाए गैस, अब गैस के साथ साथ लाइटर भी चाहिए, जोर से बोलो, राधे राधे, रेगुलेटर भी चाहिए, बोलो, फिर हर महीना भराने के लिए पैसा भी चाहिए, बोलो, गलत कह रहे हैं। कढ़ाई बाजार में लाए थे तो दुकानदार से कहा यार बड़ी महंगी है 500 की, अब वो 5 लाख का माल बना के पार कर गए, धुल के रख जाती है किनारे में, जोर से बोलो, राधे राधे। बताओ आप, कपड़ा कहते हैं दुकानदार से महंगा है लेकिन वो 5000 का साबुन खा गया, बोलो, गलत कह रहे हो, जोर से बोलो, राधे राधे। बताइए, मतलब कहने के लिए 3 प्रकार के ताप है, एक दैहिक, दैविक, भौतिक, ठीक है ना। तो दैहिक ताप वो है शरीर में रोग है, बाधा है, कष्ट है। एक है दैविक ताप, सर्दी गर्मी बरसात ज्यादा पड़ रही है। और सबसे बड़ा है भौतिक ताप, अभी पंखा बंद कर दो आधे लोग सटक जाएंगे, जोर से बोलो, राधे राधे, बोलो, गलत कह रहे हो, बताओ गलत कह रहे हो। भौतिक ताप, भौतिक ताप ने सबसे ज्यादा घेरे रखा है। अभी ये गद्दा वद्दा देखना बिछने दो तो भाई हरे सब लोग यही देखेंगे कहाँ गद्दा बिछा, वहीं बैठो, पंखा लगा है। हम लोगों को तो रोज देखते देखते आदत है, जोर से बोलो, है ना। हर 7 दिन में तो लोगों को देखते हैं फिटिंग फिटिंग से, समझो पहले। अब ये बाई हरे तो यहाँ की है, अन्हीं गाँवों की जो माताएं होती है तो वो चप्पलों अपने नीचे रख लेगी, उसी में बैठ जाएंगी, जोर से बोलो, राधे, कोई चप्पल ही न ले जाए, जोर से बोलो। मतलब वहाँ जाने के बाद भी ध्यान उनका भगवान में नहीं, चप्पल में है, जोर से बोलो, राधे राधे। समझो आप पहले, तापत्रय विनाशाय, ये तीनों प्रकार के तापों से पीछा कब छूटेगा? पीछा जब छूटेगा कि राम राजे भई क्षेत्र लोका हर्षित भय गए तब का। और दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजे काहू नहीं गापा, राम राजे काहू नहीं गापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। इन तापों से पीछा कब छूटेगा? जब राम का राज होगा हृदय में, जोर से बोलो, राधे राधे। राम का राज होते ही नहीं, बताओ आप। हर किसी के मन में ये ले लो, वो ले लो, ये जोड़ लो, वो जोड़ लो, और पूरी जिंदगी झंझट करते करते चली जाती है, एक दिन मर के चले गए तो कौ नहीं भोग पाए, बोलो, गलत कह रहे हैं। तो भगवान कहते झंझट में ज्यादा क्यों पड़ते हो? संसार में कुछ जोड़ोगे तो भी छोड़ना है, नहीं जोड़ोगे तो भी छोड़ना है, जरूरत है बस उतना करो, मौज की जिंदगी जियो। और भगवान कहते नहीं, गधे की तरह ढोते चला गया और एक दिन फोकट में छोड़ गया, जोर से बोलो, राधे राधे। बताओ आप। तो तापत्रय विनाशा है, तीनों प्रकार के तापों का हरण वो परमात्मा करते हैं। और श्री कृष्णाय वयं नमः, जो संस्कृत आनंद स्वरूप है, विश्व उत्पत्ति पालन संहार के कारण है, जो तीनों तापों का हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आइए हम सब नमस्कार करते हैं। इसका अर्थ और भी गूढ़ है, पर आइए आगे कथा में चलते हैं। और कल से कथा का समय है 4 बजे से रात 8 बजे तक, ठीक है ना? 4 बजे से, है ना? आप लोग आना, 4 बजे आ जाना, फिरते फिरते, जोर से बोलो, राधे राधे। आगे कथा आती है, सूत जी महाराज बैठे थे नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ 88,000 ऋषियों की सभा लगी थी, वहाँ यज्ञ चल रहा था। सब ऋषियों ने कहा नैमिषेषु दवासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा स्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। वहाँ सारे ऋषि बैठे हुए थे, उन्होंने महाराज सूत जी से कहा कि महाराज स्वाहा स्वाहा करते करते थक गए, इसमें आनंद नहीं आ रहा, ये अनुष्ठान हमें अच्छा नहीं लगा, हमें भगवान की कोई कथा चरित्र सुनाओ, करना कुछ ना पड़े, पर बैठे बैठे आनंद लूटे, जोर से बोलो, राधे राधे। मम कर्ण रसायन, हमारे कर्ण रंध्रों में जाकर के रसायन की तरह काम करे, हमारे अंदर के मनोविकारों को दूर करके मनोविचारों को अच्छा करे, निर्मल करे। तब सूत महाराज से ऋषियों ने कहा कि आगे कलयुग आ रहा है, और ये घोरे कलौ प्यारे जीवश्चा तुरताम गतः क्लेशाक्रांत किम परायण। ऋषियों ने कहा कि कलयुग आएगा, कलयुग में लोग नाना प्रकार के साधनों से जब युक्त हो जाएंगे तो तरह तरह की उनको कलह घेर लेगी,
और ऐसे ऐसे करके कलह में लोग घिर जाएंगे और ये भी नहीं सोच पाएंगे कि मैं क्या करूं और क्या करने से मेरा कल्याण होगा। बोली तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसे अपने कर्म पर संतोष नहीं है। जोर से बोलो। उसे लग रहा है मेरा वाला गड़बड़ है, दूसरे वाला अच्छा ये काम करूं। जोर से बोलो राधे राधे। समझो। और काल प्याल मुखग्रास है त्रास निराश हेतु। काल रूपी जो समय रूपी अजगर है, इसका सब कोई निवाला बनता जा रहा है। तो कलयुग रूपी कीड़े से, विकारों से बचाने वाली कोई ऐसी भगवान की कथा हो, विधि हो, सत्कर्म हो। तब सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हें भगवान के भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ढेर भाषितम सेवना श्रवणात् पाठात् सर्वथा मुक्तिदायिनी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा जो सब प्रकार से कल्याण करने वाली है, भगवान को प्रकट करने वाली, भक्ति मुक्ति सुख समृद्धि देने वाली है, कल्प वृक्ष के समान फलीभूत होने वाली है। भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष कहा गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूय भावुका। इसलिए सूत जी महाराज के ऋषियों ने कहा ये कथा किसने किसको सुनाई? श्रीमद् भागवत महापुराण की तो पहली बार सुन रहे हैं। कथा होती है, महापुराण ग्रंथ होता है, किसने किसको कहाँ सुनाई, किसका कल्याण हुआ, सुनने से क्या होता है। तब सूत जी महाराज ने कहा ये भागवत महापुराण की कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सुनाई। जोर से बोलो राधे राधे। फिर ये भागवत महापुराण की कथा सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई। यही भागवत महापुराण की कथा जो है नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को उनके द्वारा सनकादि ऋषियों के द्वारा श्रवण कराई। और ये भागवत महापुराण की कथा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई, शंकर ने। और ये भागवत महापुराण की कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई। यही भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी ने अपने सारे गांव वालों को सुनाई। यही भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और वही कथा हम आपको सुना रहे हैं और संसार में सब लोग उसी कथा को सुन रहे हैं। तब ऋषियों ने कहा महाराज नारद जी ने एक जगह खड़े होकर के, वो तो एक पल से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं और 7 दिन तक एक ही जगह बैठ के कथा सुनवाते रहे, बात जमी नहीं। उनको तो श्राप लगा था, एक पल से ज्यादा ठहरते नहीं थे। फिर उन्होंने कथा कैसे सुनवा दी, 7 दिन कैसे रुक गए, ये हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने कहा देखो एकदा ही विशाल आया चत्वारो ऋषियो मलाः सत्संगार्थम समायाता नारदम। नारद जी महाराज हरे हो गाते बीड़ा बजाते चले जा रहे थे बद्रीनाथ धाम की ओर। पर बद्रीनाथ धाम में जा रहे थे धर्मनंदन सनातन सनत कुमार ने देखा, कहा नारद इधर आओ। नारद जी से उनके दुख का कष्ट का कारण पूछा, ये मुखमंडल उदास क्यों है, बताओ आखिरकार। माताओं थोड़ी देर रुक जाओ, आरती होगी, फिर प्रसाद लेके जाना। जोर से बोलो राधे राधे, है कि नहीं, है ना। आपको जाना कहाँ है, गांव थोड़ी यहाँ कि बहुत दूर जाना है, लाइट नहीं। जोर से बोलो राधे राधे, है कि नहीं। जब इतनी देर समय दिया तो पूरा पुण्य कमा के जाओ, कहे नंबर घटा रही हो। जोर से बोलो राधे राधे, है कि नहीं है। ये भी एक परीक्षा का केंद्र है जहाँ पर पूरा समय देना पड़ता है। नहीं दोगे तो नंबर का आप ही के कटेंगे, हमको क्या आप तो सब चले जाओ। जोर से बोलो। हमारे परीक्षित जी को सुनाने आए हैं हम, हमारे परीक्षित जी तो है ही हैं, तो हम लोगों को जाना कहाँ है, क्योंकि हम लोग तो सब छोड़े घूमते ही हैं। जोर से बोलो राधे राधे। तब नारद जी महाराज ने बताया कि मेरा मुखमंडल उदास है कि मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतु बंधरा में संभ्रमवाणी तस्तथा, मैं सब जगह पृथ्वी लोक में घूमा, लेकिन ना पश्चिम कुछ चिच्छर में मना संतोष कार्यक्रम, मैंने कहीं अच्छा सत्कर्म होते नहीं देखा जहाँ मेरे मन को संतोष हो। इसलिए मेरा मन हुआ कि मुझे वृंदावन धाम के लिए चलना चाहिए। तब नारद जी कहते मैं वृंदावन धाम गया, वहाँ भक्ति माता मिली। भक्ति माता ने मुझे देखा तो मुझे बुलाया। फिर मैंने देखा उनके बेटे ज्ञान वैराग्य पड़े थे, उठ नहीं रहे थे, वो रो रही थी। तब मैंने उनके अंदर कान में गीता पाठ वेद मंत्र पढ़ा, लेकिन वो नहीं उठे। तब रोने लग गई भक्ति माता कि नारद अब क्या होगा। नारद जी ने कहा मैं उपाय खोज के लाता हूँ। नारद जी कहते मैं सब जगह गया, मैंने पूछा ज्ञान वैराग्य खड़े कैसे होंगे, शक्ति कैसे आएगी। तब उन्होंने कहा कि ऋषियों ने कि बस इतनी सी बात कहा महाराज, आपको इतनी सी लग रही है, मैं परेशान डोल रहा हूँ पूछता। तब मैं नारायण भगवान के पास बद्रीनाथ धाम जा रहा था, आपने बुला लिया।
तब उन्होंने कहा नारद चिंता को करते हो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक्र शास्त्र कथोज्वलम और श्रीमद्भागवतालापः साधु गीता सुकादिनी। उन्होंने कहा ऐसा है तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ, जिस संकल्प से जिस भावना कामना से कराओगे वो कामना पूरी जरूर होती है। तुम ज्ञान वैराग्य भक्ति को संकल्पित करके बुलवाओ। तब नारद जी ने कहा महाराज आपने भागवत की चर्चा करी, मैंने तो पहली बार भागवत महापुराण ग्रंथ है, कथा है, पहली बार सुन रहा हूँ, आप ही चलिए। तब सनत नंदन सनातन सनत कुमार को लाए और गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर ये भगवान की भागवत महापुराण की कथा आरंभ हुई। भगवान वशिष्ठ गौतम मेधा देवल देवरातो तरह तरह के ऋषि मुनि संत महात्मा यक्ष पितर गंधर्व सब लोग वहाँ कथा सुनने को आए। इस प्रकार करके कथा हुई और भक्ति ज्ञान वैराग को संकल्पित करके नारद जी ने बुलवाया। जैसे जैसे कथा होती गई ज्ञान वैराग भक्ति खड़े होते गए और जहाँ कथा 7 दिन की पूरी हुई तो ज्ञान वैराग खड़े होकर के भक्ति माता के साथ नाचने लग गए। तब नारद जी ने कहा धन्य भगवान की भागवत महापुराण की कथा कि कहाँ तो ये हिल नहीं रहे थे, कहाँ तो ये नाचने लग गए कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर बदंती। बार बार कीर्तन करने लग गए। सारी सभा नारद जी ने देखा कि धन्य भागवती वार्ता, धन्य भगवान की भागवत महापुराण की कथा, कहाँ तो ये हिल नहीं रहे थे, कहाँ नाचने लग गए। तब ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि महाराज इसकी तो महिमा बड़ी अपरंपार है, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो अच्छे थे, अच्छे हो गए, कौन बड़ी बात है, शक्ति ही छीन हुई। पर कोई पापी नीच अधर्मी कुकर्मी तरह है जो पाप इतने बुरे किए हो जो कैसो पुण्य से क्षमा नहीं होते तो क्या वो भी तर जाता है? कोई मरकर के प्रेत बन गया, ब्रह्म राक्षस बन गया तो क्या वो भी तर जाता है? ऐसा भी इसमें कोई चमत्कार है। तो सूत जी महाराज ने चरित्र सुनाया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वोत्तम यवर्णात धर्मेण सर्ववेद विशारदा आत्मदेवा पुरे तस्मिन् तस्य पत्नी धुंधली स्मृता। मतलब तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहाँ आत्मदेव नाम के पंडित जी, सबकी पत्नी का नाम धुंधली था। पंडित जी के घर में तुलसी का बिरवा भी सूख जाता, फल भी लाते भी सड़ जाता और खुद के घर में कोई संतान बछड़ा बछिया भी गऊ माता थी उसके नहीं। पंडित जी बड़े उदास हो गए। पंडित जी को लगा कि संसार में जब गांव में घूमने जाते सबके बच्चे खेलते खिलाते बतराते देखते तो पंडित जी को घर में आके बुरा लगता, मन उदास हो जाता। तो पंडित जी ने कहा कि मैं तो जाके मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। पंडित जी मरने के लिए गए, लेकिन जल में डूबते हैं मरने को, पर फड़फड़ा के बाहर आते हैं। एक महात्मा जी देख रहे थे, उन्होंने पंडित जी को बुलाया, महाराज क्यों मर रहे हो? बताया संतान के दुख से। तब उन्होंने कहा तुम्हारे संतान नहीं है, तुम बहुत सुखी हो गए, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, धन है तो दान पुण्य करो और एक दिन अपने कर्म से ही मुक्ति मिलेगी। संसार में तो लालन पालन करो, ब्याह शादी करो, पूरी जिंदगी झंझट में जाती है, सुख शांति कहीं मिलती ही नहीं है। और बाद में संतानें भी धक्का मारती हैं, बुरा बोलती हैं और पंडित जी बाद में व्यक्ति को दुख ही होता है। जोर से बोलो राधे राधे। संसार में कोई आदमी है जो मरते मरते सुखी होके जाता है। हम आप खुद ही वो पेड़ लगाते हैं, संतान का बड़े प्रेम से पैदा करते हैं, पालते हैं और बाद में जब वही बेटे बहुत धक्का मारते हैं, बोलते हैं तो आदमी को बड़ा कष्ट होता है। फिर वो भगवान से कहता है, तब भगवान कहता है मैंने थोड़ी कहा था ब्याह कर बच्चे पैदा कर, अब तूने किया तो भोग जोर से बोलो राधे राधे। अब भगवान कहते हैं समझौता कुछ नहीं है, ये समझौता जब था जब तू ब्याह ही ना करता, जोर से बोलो राधे राधे। अब ये पेड़ हमने लगाया है कि जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। और लगाया हमने जो पेड़ पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। अब बताओ भगवान क्या करे, जोर से बोलो। आज पंडित जी को बहुत समझाया, पंडित जी ने सर पटकना चालू कर दिया। महात्मा जी ने सोचा कहीं मर ही न जाए, ब्रह्म हत्या और लग जाए। तब उन्होंने कहा पंडित जी तुम्हारे जीवन में संतान का सुख होता, मिलनी होती तो मिलता, पर कोई जबरदस्ती प्रयास करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। एक फल दिया, पंडितानी को खिलाने के वक्त भोजन करना, व्रत नियम करना, पंडितानी को दिया। पंडितानी ने फल लगा के गौ माता को खिला दिया। पड़ोसिन का बेटा गोद ले लिया। कुछ दिन बाद कहा मेरे बेटा हो गया, और पंडित जी ने बढ़िया बधाइयां बजवाई, गौ माता के भी बेटा हो गए। लोगों ने कहा ये भी बेटा देने लगे। उसके कान गौ माता का जो बेटा था गौ के कर्ण के आकार के। फकीयत गाले ने तऊ जात उतरणो तने आप गो कर्ण पंडितो गानी धुंधकारी महाकलम। दोनों बड़े होते हैं तो धुंधकारी जो था पड़ोसी का बेटा लिया था वो दुष्ट हो गया और गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए। धुंधकारी सारे बुरे बुरे कर्म करने लग गया, कुकर्म करने लग गया। एक दिन पिताजी ने समझाया, पिताजी को भी डांट डपट दिया। पिताजी को बड़ा बुरा लगा। पिताजी मुझे ज्यादा मत समझाना, मैं छोटा नहीं हो, ज्यादा ज्ञान दोगे किसी दिन तुम्हारे को ठिकाने लगा दो, वही तो बाहरी वालों की खबर लेता हूँ, तुम बंद हो जाओगे। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ कि इसके लिए मैं दुखी था संतान को, और मेरी संतान मेरे को ऐसा बोल रही है। ठीक कहा था उस महात्मा ने कि संतान से कोई सुखी नहीं होता, संतान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज तक बता दो किसी की संतान ने उसे खिलाया हो कमा के तो गारंटी देते हैं। अब खिलाया भी है तो उस पिता की जब 20 बीघा जमीन होगी तो खिलाया है। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। अगर खिलाया तो एहसान नहीं किया, उनको पता है कि बाद में सब हमारा ही है। बोलो अब आज अगर बेटे ने खिला भी दिया बहू ने तो जितना खिलाया उससे ज्यादा तो बुढ़ा बुढ़िया छोड़ के गए हैं। बोलो गलत कह रहे हो? मकाने देख लो करोड़ों रुपए के होते, बोलो गलत कह रहे हो? मतलब कोई संतान अपने माता पिता को खिला नहीं पाती। खिलाना तो दूर की बात है, पूरी सेवा भी नहीं कर पाती। सबकी बात नहीं है और छतरपुर की चर्चा नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे, ठीक है ना? नरसिंहपुरवा की तो यहाँ की चर्चा ही नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। यहाँ तो सब बहू है बड़ी अच्छी है कि नहीं है? बेटे बड़े अच्छे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। है कि नहीं? छतरपुर को छोड़ के बाद मध्य प्रदेश की हो रही है। अब जो है पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। तब गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि देहे पिमात रुद्रे भी मत्यंते जत्वम जाया सुधा दिसुधा ममताम विमुक्ते पश्चानि समजगिदम क्षण भंगु निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। उन्होंने कहा महाराज कितने दिन का शोक कर रहे हो, आखिरकार दुख क्यों कर रहे हो? पिताजी दुख मत करो, क्योंकि दुख करने से क्या होगा? इसलिए जहाँ जहाँ तुम संसार में मन बुद्धि चित्त लगाओगे दुख के अलावा सुख नहीं है। ये शरीर भी झूठा है, परिवार भी झूठा है, संसार में सब कुछ झूठा है, और एक दिन हमको मर करके चला ही जाना है। तो इस धुंधकारी की बातों में उदास क्यों हो रहे हो? इतना जीवन काट लिया और जीवन कट जाएगा, इसकी बातों को ध्यान मत दो, क्योंकि एक दिन आपको सब कुछ छोड़ना है। कि जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, और जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। साथ टूट जाएगी और रिश्ता छूट जाएगा, सांस छूट जाएगी और रिश्ता छूट जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। प्रभु का भजन कर ले तू, प्रभु जी को पाएगा। प्रभु का भजन कर ले तो प्रभु जी को पाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, और तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं,
और सांस टूट जाएगी और रिश्ता छूट जाए। पिताजी क्यों उदास हो रहे हो? पत्यानि सब जगेदम क्षण भंगो निष्ठम। इस संसार में सब क्षण भंगुर है, हम भी सत्य नहीं है, तुम भी सत्य नहीं हो। बैराग राग रस गो भव भक्ति निष्ठा। संसार में रस लो, आनंद लो और बस भक्ति निष्ठा से श्रद्धा से भगवान का ध्यान करो। और ये जरूर याद रखो कि हमारा एक दिन लास्ट स्टेशन आना है, इसलिए उदास होने की जरूरत नहीं है। एक दिन न कमाना है, न खरीदने जाना है, न खर्चा करना है, न जोड़ना है। बस भगवान कहते हैं एक दिन लास्ट स्टेशन जरूर है, इसलिए मन से आनंद से चलते जाओ। जोर से बोलो राधे राधे, ऊबो नहीं। जिसकी अच्छी लगे सुनो, बुरा लगे तो नजर ही हटा दो। जोर से बोलो राधे राधे। जिसकी सुनने में अच्छी लगी बात है उसकी सुनो, और जो कोई बुरा बोले तो कह दो हमने सुना ही नहीं। जोर से बोलो राधे राधे। मतलब भर की देखो और सोच लो हमने देखा ही नहीं। तब पंडित जी चले गए घर छोड़ करके, वन में जाके दशरथ का पाठ करके देखिए सुंदर भागवत का चिंतन करते करते मुक्ति को प्राप्त किया। धुंधकारी की माता से धुंधकारी ने कहा धंधे माता नहीं जलती लगने से मार के प्राण निकाल लूंगा। माता ने डर करके कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। इसके बाद में धुंधकारी को देखा, दुष्ट गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए। धुंधकारी 5 पैसाओं को रख के पैसा गमन करता है। एक दिन की बात है, पैसाओं ने सोचा चोरी चकारी करके धन लाता, इसका काम हो गया। उन्होंने धुंधकारी को मदिरा पिलाई और रस्सियों से कस के तपते हुए अंगारे डाल करके खड़िया में लिटा दिया और उसको मार डाला और उसी के घर में दफना के चली गई। वो प्रेत बन करके सकन में सकस्य में सो भवत। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए, घर में लेके तो तरह तरह के रूप, हाथी का, घोड़े का, बिलार का, तरह तरह के गधा का रूप दिखाता है। गोकर्ण जी ने कहा भैया तू कौन है? कहाँ आप भ्राता तभी हो तुम्हें धुंधकारी नाम का, मैं तुम्हारा भैया हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। स्वकीय ब्रह्म तत्व नाशमया, मैंने अपने द्वारा इतने बुरे कर्म किए हैं कि मैंने ब्रह्म तत्व को छीन करके प्रेत योनि में ब्रह्म राक्षस बन गया हूँ। तब गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने गया श्राद्ध कर तो दिया, तेरा पिंडदान सब कुछ। कहाँ गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्वेन भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार 1000 बार गया, 1000 बार गया कर वो आओ, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। मैंने इतने बड़े बड़े बुरे पाप किए हैं। तब गोकर्ण जी से कहा मुझे मुक्ति दो, तुम मेरे भैया हो, भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। तब गोकर्ण जी ने कहा क्या करे, तब प्रेरणा हुई। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ, किसी को सुन करके तेरे भाई को मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी ने बड़ी ऐसे ही आयोजन किया, सभी भक्तों ने सहयोग दिया। 7 गांठ के बाद में धुंधकारी को वास दिया। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे 7 गांठें टूट गई। भगवान के धाम से विमान आया, कथा की पूर्णाहुति होते ही, और धुंधकारी बैठ के भगवत धाम को चला गया। गोकर्ण जी ने कहा भैया सबने प्रत्यक्ष में आरती करी, पूजा करी, दक्षिणा चढ़ाई, व्यास पूजन किया, 3-3, 4-4 घंटे समय दिया। कर्ण जन्मों से रुक्मणी हुआ, सब मनाया। और जिन्होंने दान किया, पुण्य किया, आरती किया, समय दिया, तपस्या किया, उनको विमान क्यों नहीं आया? और जो धुंधकारी कुछ नहीं किया, बैठा भर रहा, देखा भी नहीं बैठा, और उसके लिए विमान आ गया। तब वहां भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संस्थिता। श्रवणम चातथा सर्वम ना तथा मननम कृतम। कथा सुनता हर कोई है, लेकिन चिंतन मंथन कोई कोई करता। कहो कथा में ध्यान अब सोच रहे हो महाराज कब बंद करें, घर चले, जोर से बोलो राधे राधे। तो कथा सुनने में भेद पैदा हो जाता है, तो फल मिलने में भी भेद पैदा हो जाता है। तो सभी भक्तों ने फिर मिल करके कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी को व्यास जी बनाया और बढ़िया कथा पूरी हवन भंडारा होते। जैसे ब्राह्मण विदा हुए, सोई भगवान के धाम से हजारों लाखों विमान आए और सारे भक्त कथा सुनने वाले बैठ के भगवत धाम को चले गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। धुंधकारी भी मुक्त हो गया प्रेत योनि से। इस प्रकार करके ऋषियों ने कहा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य भगवान की भागवत महापुराण की कथा जो प्रेत योनि से भी मुक्ति देती है। 6वें अध्याय में कथा श्रवण करने के विधि नियम है। वैष्णव विप्रो वक्ता, जो हमारा कथावाचक हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, और सुंदर हमें दृष्टांत कुशलो धीरा समझा के कथा सुनाने वाले हो। और कहा कि जजमान है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाखंड से रहित रहे, कथा सुनने वाले भी। और उन्होंने कहा महाराज खाने पीने के लिए कहा घर पानम पया पानम फलहार संहिता, घी पी के रहो, फलहार करके रहो। और कहा महाराज किसी का घी दूध और फलाहार से गुजारा नहीं है, रोटी सब्जी की याद आती है। तो उन्होंने कहा कि भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा फिरने करो। यदि भोजन भी करके कथा कहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि ये पेट तो एक डिब्बा है, चाहे चाहे से भर लो, उसको कथा व्यथा से क्या मतलब। कथा तो हमको मन से और कान से, बुद्धि से, भाव से सुनना है। लेकिन लोग पेट का परहेज करते हैं और बुद्धि का नहीं करते। दिन भर पंचायत करें, लोग कहेंगे हम फलाहार करते हैं, जोर से बोलो राधे राधे। और सबसे बुराई सुनते करते हैं, तो क्या मतलब।
इसलिए उन्होंने कहा भोजन करके भी कथा कही और सुनी जा सकती है। बढ़िया जहाँ कथा हो वहाँ कीर्तन भजन हो, सभी को रिश्ते नातेदारों को सबको बुलाए, 7 दिन को आओ, 1 दिन को आओ, 1 क्षण के लिए आओ। बढ़िया कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, तरह तरह के प्रसंग आनंद से मनाए, खूब ब्राह्मणों की विप्रों की सेवा करे और बढ़िया सुंदर भंडारा करे, कन्याओं को खिलाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं, सारे भक्तों को खिलाएं पिलाएं, सुंदर बढ़िया ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए सब सम्मान विदा करेंगे। इस प्रकार करके सुंदर भागवत कथा श्रवण करने की विधि नियम आदि बताए गए। इसलिए आज हमने आपको जल्दी जल्दी शॉर्टकट में महात्मा सुना दिया। जोर से बोलो राधे राधे। आज पहले दिवस की कथा का महात्मा प्रसंग पूरा हुआ है ना। अब आइए कल की कथा यथा समय अपने आरंभ होगी। सुबह पूजन पाठ, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक कथा हुआ करेगी और समय का कोई फिर पता नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे, है ना। तो आइए सभी लोग खड़े हो जाओ, ताली बजा करके एक भजन गाओ, कीर्तन करते हुए, ठुमका लगाते हुए। इसके बाद में सुंदर सभी लोग आरती करते हुए प्रसाद लेते हुए जाएंगे। जोर से बोलो राधे राधे।